हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है। आप सभी को पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो आपको बताना है नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है। तो क्या है? 5+3+3+4। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10, कक्षा 12। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। तो कक्षा 6 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 6। तो कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए मातृभाषा? कक्षा 5 तक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होता है इसका? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। डीएलएड, बीएड, एमफिल या उपयुक्त सभी। तो कौन से पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में? एमफिल को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। 34 वर्ष के बाद, 36 वर्ष के बाद, 38 वर्ष या 40 वर्ष। तो आपको बताना है भारत में कितने वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ये की गई है 34 वर्ष के बाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। 30:1, 25:1, 35:1 या 40:1। तो छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा। शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है दीक्षा, परख, एनपीएस या एनसीईआरटी। आपको बताना है छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया उसका क्या नाम है? परख। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है। ग्रामीण छात्रों के लिए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराना, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना, अनुसंधान के विद्वानों के लिए सीखने का ऑनलाइन मंच। ऑप्शन डी है उचित शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा वेबसाइट। तो दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित होता है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। ये सिफारिश करती है बहुभाषावाद को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है रटने की क्षमता का परीक्षण करना। ऑप्शन बी है बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन सी है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना
या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोगी कौन सी परिभाषिक शब्दावली क्या है? बाल वाटिका, बाल विकास, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बाल वाटिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, मातृभाषा या घर की भाषा। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा या घर की भाषा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, NEP 2020 के अनुसार ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित कराना। ऑप्शन बी है बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। ऑप्शन सी है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। यह ऑप्शन डी है UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना। तो आपको बताना है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक। ऑप्शन बी इसका हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। योगात्मक, रचनात्मक। ऑप्शन बी है रटकर याद रखना। ऑप्शन सी है रचनात्मक, योगात्मक या ऑप्शन डी है लचीले उपागम, कठोर मानकीकृत परीक्षण। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप हो जाना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और योगात्मक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा में ही प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है एक अतिरिक्त विकल्प। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो ये किस पर जोर देती है? पाठ्यक्रम का लचीलापन पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? 12%, 6%, 75% या 4%। तो GDP का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में खर्च किया जाएगा? तो 6%।
ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, तो इनका सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।